मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदया के जो पढ़े हुए भाषण को लगातार 8 वर्षों में केवल 8 पन्ने नए बदले हैं। वही पुराने पेज को हर बार रिपीट किया गया और इस बार तो बात और थी, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लूज था। ऐसा लगता था कि सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है वो। हम लोग इस सत्र के शुरू होने से पहले एक दिन हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कैंसर हॉस्पिटल को देखने गए थे और जब वहाँ देखने गए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो देखा तो मोर देन 80% इलाका जो भी फंक्शनिंग नहीं है। हमारे साथी ने अभी उधर बैठकर कहा कि 80 मेडिकल कॉलेज हैं पूरे प्रदेश में नए बनाए हैं। हम लोग तो जीता जाता उदाहरण आपको लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल से ही दे रहे हैं। तमाम बेड अभी फंक्शनिंग नहीं है, ओटी फंक्शनिंग नहीं है, पेट सिटी का कोई इंतजाम नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में बड़ी बात करने वाली सरकार ने, मैं सिर्फ उनके बारे में ये 2 लाइन कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। मैं इस सरकार के इस रवैये से बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि बांटो और राज करो के स्टाइल से जिस तरीके से प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सेवाओं को ठप किया है, तमाम जनहित की योजनाओं को ठप किया है। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उस विधानसभा में स्वरोजगार की बातें बहुत कही गई, ग्राउंड सेरेमनी की भी बातें बहुत कही गई। हमारा शहर कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। हमारे शहर में वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कोई बात सामने नहीं आई। न युवाओं को कोई स्वरोजगार दिया गया, न कोई ब्रांडिंग की बात सामने आई। चमड़ा के उद्योग लगातार पलायन करके या तो बांग्लादेश जा रहे हैं या पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है कि जो चमड़ा के कारखाने हैं उनको बेचकर वहाँ के व्यापारी, वहाँ के उद्योग घरों की प्लाटिंग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे कानपुर शहर और खासतौर से मेरी विधानसभा में बुनकरों की जो जनहितकारी योजनाएं थी उनको भी समाप्त कर दिया गया। बुनकर उद्योग बिल्कुल ठप हो गया, कारखाने बंद हो गए, कोई भी वहाँ पे बुनकरों का कारखाना अब नहीं है। हमारे शहर में पान मसाले के लोगों ने एक नए व्यवसाय के रूप में कानपुर को एक पहचान देने का प्रयास किया था, लेकिन विगत दिनों जीएसटी के जिस तरह से छापेमारी हुई तो पान मसाले के व्यवसायिक भी यहाँ से छोड़कर पलायन कर गए। अब पता नहीं कौन से शहर में गए हैं, कौन सा शहर बचा है। तो इस सरकार में लगातार ये बात कही जा रही है कि स्वरोजगार दिया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई है, ग्राउंड सेरेमनी कही गई है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। हम जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा में मैं 2022 से लगातार एक जलाशय को चालू करने के नियम 51 के कई सवाल लगाए और उसका असर यह हुआ कि 70% काम होने के बाद विभाग ने हाथ खड़े कर लिए और आज तक वो जलाशय चालू नहीं है। सरकार का पैसा पानी में जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उस जलाशय को चालू किया जाए। आप ही के हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी का भी उसी लाइन में करीब 7 जलाशय हैं, वो भी बंद पड़े हुए हैं। अभी मैं उनसे पर्सनली मिला तो उन्होंने कुछ मदद करने की बात कही। सरकार की किसी तरह की कोई पब्लिक के डोमेन की बात करने में कोई इंटरेस्ट सरकार नहीं रख रही है। पेयजल की यह हालत है, सड़कों का हाल यह है कि एक सड़क हमारे वार्ड नंबर 29 से लेकर वार्ड नंबर 73 के अंतर्गत आने वाली सड़क जो है वो पिछले 5 सालों से टूटी पड़ी है, पैसिफिक लॉन से लेकर और गल्ला गोदाम चौराहे तक। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि उस सड़क को भी बनाया जाए। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोई डिग्री कॉलेज है ना कोई इंटर कॉलेज है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज को स्थापित किया जाए। अस्पताल का भी अभाव है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, शहर से बिल्कुल अलग कैंट विधानसभा पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, हमारे इलाके में एक भार्गव हॉस्पिटल था जो बंद पड़ा, उसकी बिल्डिंग मैंने कई बार कहा उसी को बनाकर अगर ये बना दिया जाए तो वहाँ के तमाम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मैं आपकी सरकार के माध्यम से ये सारी मांग इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार ने हमेशा बड़े बड़े दावे किए हैं। अंत में मेरे क्षेत्र में क्योंकि
इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार देश के सैनिकों के बारे में बड़ी बात कही है। हमारे इलाके के श्यामनगर के कैप्टन सुधीर पिछले जनवरी में शहीद हो गए हैं। मैं उनके स्मारक की मांग करता हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। हमारे श्यामनगर के सामने आप एक उनका स्मारक बनवा दीजिए। बहुत धन्यवाद।